तो हेलो डियर साथियों, गुड मॉर्निंग, जय श्री राम, राधे राधे। तो डियर साथियों, सबको जल्दी से जुड़ लीजिए, सबको वीडियो जो है ना अपने जो फ्रेंड सर्कल में सभी में वीडियो शेयर करो ताकि सभी जन जुड़ जाएं और कह दो कि आज से 8.1 जो है ना स्टार्ट होने जा रहा है और आज ही खत्म भी होने वाला है। मतलब ये 1 शॉर्ट वीडियो पूरा कंप्लीट होगा। ठीक है, अच्छे से समझना है, ध्यान से समझना है। और मुझे उम्मीद है कि जो मैंने पिछली इसकी जो ट्रिग्नोमेट्री की जो बेसिक वीडियो डाली थी वो बेसिक वीडियो आप देख कर आए होंगे, है ना। अगर नहीं देखी तो अभी भी समय है, आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाओ और उसको देख लो, क्योंकि उसको अगर आपने देखा है तो आज ये समझ में आएगा। या तो आपको बेसिक पहले से पता है या आपने बेसिक समझ लिया है तो ये वीडियो आपके लिए उपयोगी है, वरना ये वीडियो आपके लिए उपयोगी नहीं है, क्योंकि कुछ समझ में नहीं आएगा तो फिर कोई मतलब नहीं निकलेगा। ठीक है ना। चलो उस वीडियो को देख लो या देखकर आए हो तो बहुत अच्छी बात है डियर साथियों। ठीक है, चलो स्टार्ट कर रहे हैं बिना देरी के। तो सब अपनी बुक अपने सामने रखें और नोटबुक भी आपके सामने रखें, क्योंकि आपको यहां समझना है और नोट करते हुए चलना है एक एक चीज को। ठीक है ना। तो 8.1 में हमारा जो पहला क्वेश्चन है डियर साथियों क्या है, त्रिभुज एबीसी है। एक क्या है, त्रिभुज एबीसी है, एक त्रिभुज है एबीसी, है ना। तो मैंने देखो यहां पर एक त्रिभुज बना दिया है एबीसी, ए बी सी नामकरण कर दिया ना, ए बी सी। ठीक है, चलो अब इसने बोला है बी समकोण है। देखो बी समकोण है, अब बी समकोण है तो मैंने यहां से इसका नाम, देखो नामकरण करने का भी एक तरीका होता है। ठीक है, नामकरण करने का भी क्या होता है तरीका। अगर मैं यहां पर ए दे देता, यहां पर बी दे देता, यहां पर सी दे देता, तो क्या आपका समकोण बी पे बनता? नहीं बनता ना। देखो समकोण का मतलब क्या होता है 90 डिग्री, और 90 डिग्री देखो ये जब कोई भी दो लाइनें इस टाइप की हो, कोई भी दो लाइनें इस टाइप की हो तब समकोण बनता है ना। तो इस टाइप की लाइन कहां, यहां, और यहां समकोण बन रहा है। और उन्होंने बोला है, क्वेश्चन में बोला है जहां समकोण बन रहा है वो बी है, मतलब मुझे ए के बाद यहां बी करना पड़ेगा, क्योंकि समकोण बी पर बन रहा है और सी यहां पर बन रहा है। ठीक है, तो थोड़ा सा नामकरण करना का भी एक तरीका आप अपने माइंड में सेट करके रखो कि भाई कैसे करना है। ठीक है, चलो अब उसने बोला है, अभी हमें क्वेश्चन में आगे चीज बोला है कि AB बराबर 24 सेंटीमीटर। जो AB दिया है वो कितना है, 24 सेंटीमीटर है। ये 24 सेंटीमीटर हो गया। फिर उसने बोला है BC 7 सेंटीमीटर है। जो BC है वो कितना है, 7 सेंटीमीटर। ये 7 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। उसने बोला है साइन A का मान बताओ। किसका मान बताओ, साइन A का, मतलब ए पर कोण। अब देखो साइन ए, यहां जो साइन ए लिखा है, इस ए का मतलब क्या है कि जो कोण है वो कहां बन रहा है, ए पर। अब जब कोण ए पर बन रहा है तो आपको मैंने पिछली वीडियो में सारी चीजें बेसिक समझाई थी कि जहां कोण बनता है उसके सामने लंब होता है। उसके सामने क्या होता है, लंब। जैसे कोण ये बन रहा है तो इसके लिए लंब कौन होगा, फिर इसके लिए लंब ये हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा। और कर्ण कौन सा होता है, तो मैंने बोला था समकोण के सामने जो होता है वो कर्ण होता है, मतलब ये आपका क्या होगा, कर्ण होगा। ये हमेशा क्या होगा, कर्ण होगा, है ना। और ये लंब होगा। क्यों, किसके लिए लंब होगा, जब कोण ए पर बन रहा होगा। जब कोण ए पर बन रहा होगा तो ये क्या होगा, लंब होगा। ये क्या होगा, लंब होगा। ठीक है ना, ध्यान रखना, ये क्या होगा, लंब होगा। अब ये कर्ण हो गया, ये लंब हो गया, तो ये बचा हुआ क्या होगा, आधार होगा। बचा हुआ क्या होगा, आधार होगा। ये बात को आपको ध्यान रखना है, दिमाग में सेट करके रखना है। अब देखो दूसरा क्वेश्चन साइन सी से पूछा है। किससे पूछा है, साइन सी से। तो मतलब कोण कहां बना रहा है, वो साइन सी पर बना रहा है। अब जब ये कोण बनाएगा तो इसके सामने लंब होगा, मतलब ये लंब होगा। ये तो कर्ण हमेशा ही रहेगा। फिर इसके लिए क्या हो जाएगा, आधार। तो मैं अलग से उसका डायग्राम बना के समझा दूंगा, परेशान मत होना, टेंशन मत लेना। ठीक है ना। तो पहले हम पहला क्वेश्चन समझते हैं। क्वेश्चन पढ़ लिया अच्छे से, ध्यान से। क्वेश्चन समझ में आ गया, बिल्कुल आ गया। ठीक है ना। अब ध्यान से सुनो मेरी बात। अगर हमें इस क्वेश्चन को करना है तो हमें बेटा क्या होगा, त्रिभुज में तीनों भुजाओं के बारे में पता होना चाहिए। अब हमें पता है ए बी कितना दिया है, 24। कितना दिया है, 24। जो BC है वो कितना दिया है, 7। BC कितना दिया है, 7। क्या हमें कर्ण का मान पता है, क्या हमें AC का मान पता है कितना है। जैसे ये 24 सेंटीमीटर, ये 7 सेंटीमीटर, ये कितने सेंटीमीटर, ये आपको पता है नहीं ना। तो पहला हमारा काम ये है कि ये जो कर्ण AC है इसका मान ज्ञात करना। कर्ण जो AC है इसका मान ज्ञात करना। इसके बाद ही हम
साइन ए और कॉस ए ज्ञात कर पाएंगे या कॉस सी और साइन सी ज्ञात कर पाएंगे। जब तक हमें वो पता नहीं होगा तब तक नहीं ज्ञात कर पाएंगे। तो हमने आपको बताया था, अगर देखो त्रिभुज में दो भुजाएं दी हो, तीसरी भुजा अगर निकालनी हो और वो तीसरी भुजा कोई सी भी हो सकती है, जैसे आज कर्ण दिया है ना, जैसे आज कर्ण ज्ञात करना है, परसों आपको आधार भी ज्ञात करना हो सकता है या लंबी भी ज्ञात करना हो सकता है। तो अगर त्रिभुज में तीन भुजाओं में से दो भुजाएं दी हैं, तीसरी ज्ञात करना है तो हम लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय। कौन सी प्रमेय? पाइथागोरस प्रमेय, जो हम आपको समझा चुके हैं बेसिक में क्या होती है, ठीक है ना। तो आपको करना क्या है डियर साथियों, आपका जो त्रिभुज दिया है, इस त्रिभुज में आप इतना सा लिख देना, त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से, त्रिभुज एबीसी में पाइथागोरस प्रमेय से, ये इतना अकेला लिख देना। क्या आप नहीं लिख पाओगे? क्या इतना सी चीज लिखने में दिक्कत होगी आपको? तो आप बोलोगे सर नहीं होगी। अब हमें पाइथागोरस प्रमेय पता चल गया कि ये पाइथागोरस प्रमेय लगाना है। अब पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? तो डियर साथियों, पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? कर्ण का वर्ग, किसका वर्ग? कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, ये आपकी कौन सी प्रमेय होती है? पाइथागोरस प्रमेय होती है। अच्छा, लगा दें सर इसको? बिल्कुल सर, लगा दीजिए। तो अब जब हम लगाएंगे तो देखो कर्ण हमें दिया है क्या? नहीं। कर्ण है क्या? तो कर्ण आपका AC है। तो आपको देखो ये AC का वर्ग हो जाएगा। किसका वर्ग हो जाएगा? AC का वर्ग हो जाएगा। अब आपको लंब कितना दे के रखा? तो लंब आपको दिया है 24। कितना दिया है? 24। तो ये 24 का वर्ग कर दो। अब सॉरी लंब कोई सा भी मान सकते हो। अभी आपने एंगल डिफाइन नहीं किया तो कोई सा भी मान सकते हो, इसको भी लंब मान सकते हो, इसको, लेकिन अपन एंगल ए के लिए बनाया है डायग्राम, तो लंब आप इसको मान लो, ठीक है ना, नहीं तो आपको कंफ्यूजन जाएगा। 7 का वर्ग, ठीक है। फिर आधार का वर्ग, तो आधार कितना है? 24, तो 24 का वर्ग, ठीक है ना। AC निकालना है तो AC का वर्ग बराबर 7 का वर्ग कितना होता है? 49, और 24 का कितना होता है? तो 24 का होता है 506। जब हम इनको जोड़ेंगे तो 9 और 5 कितना होता है? 15 होता है। 7 4 11, एक हासिल का कितना हो गया? 12 की 2, और 5 और 1 कितना आ गया? 6। मतलब ये AC स्क्वायर बराबर कितना आ गया? 625। अगर हम AC निकालेंगे तो ये वर्ग इस पर आकर रूट में बदल जाएगा, तो ये AC बराबर कितना हो जाएगा? अंडर रूट ऑफ 625। और 625 कितने का वर्गमूल होता है? तो आप खुद कह दोगे कि सर 625 जो है 25 का वर्गमूल होता है। मतलब ये आपका AC बराबर जो है ना डियर साथियों, वो कितना आ गया? आपका 25 सेंटीमीटर आ गया। क्या अब आपके पास तीनों भुजाएं आ गई हैं? तो आप बोलोगे सर हाँ, तीनों भुजाएं आ गई हैं। AB देखो, AB भी आ गया, BC भी आ गया और CA भी आ गया। तीनों भुजाएं आपके पास निकल गई और आपका काम खत्म है। अब जो क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है उसका आंसर आप बहुत आसानी से दे सकते हो। तो पहले क्वेश्चन में अपन से क्या पूछा गया है? साइन A और कॉस A, ये पूछा गया क्या? बिल्कुल, साइन A और कॉस A पूछा गया है। अब साइन A और कॉस A, इस A का मतलब जान रहे हो? इस A का मतलब ये है कि कोण कहां पर बन रहा है? A पर बन रहा है। और जब कोण A पर बन रहा है तो कोण के सामने कौन होगा? लंब, मतलब ये वाला जो है आपका लंब हो जाएगा, और समकोण के सामने कर्ण होता है, मतलब ये आपका कर्ण है, और ये लंब, ये कर्ण, और बचा हुआ ये क्या होगा? आधार होगा। क्या होगा? आधार होगा। अब फॉर्मूला अप्लाई कर दो, ठीक है। तो आप लिख देंगे अब साइन A या कोई सा भी A हो, B हो, कुछ भी हो, तो साइन बराबर क्या होता है? तो साइन बराबर क्या होता है बेटा? लंब बटे कर्ण। आपको मैंने पिछली वीडियो में सारा को समझा दिया था, लंब बटे कर्ण। अब बताओ इसमें लंब क्या है? तो लंब क्या है? लंब ये है, तो लंब कितना है? 7 सेंटीमीटर। तो ये आप रख दो 60, और कर्ण क्या है? तो कर्ण आपने 25 निकाला, तो ये हो गया आपका 25। मतलब यहां से साइन A बराबर कितना आ गया? 7 बटे 25। 7 बटे 25। अब हमें क्या निकालना है? तो अब हमें निकालना है cos A। तो देखो ये cos A, और cos बराबर क्या होता है बेटा? तो cos बराबर आपको पता होगा आधार बटे क्या होता है? कर्ण होता है। आधार बटे कर्ण। तो अब हमें आप बताइए आधार कितना है? तो आधार आप बोलोगे सर 24 है, तो ये रहा आपका 24, और कर्ण कितना है? तो कर्ण 25 है, तो ये आ गया आपका 24 बटे 25। ये पहला क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। बात समझ आई कि नहीं? बिल्कुल आ गई।
अब दूसरे क्वेश्चन में हमसे क्या बोला है, आप साइन सी और कॉस सी निकालो, साइन सी और कॉस सी निकालो। अब ध्यान रखना दूसरे क्वेश्चन में साइन सी और कॉस सी बोला है, ये हमारे पास दूसरा क्वेश्चन है और उसमें हमसे बोला है साइन सी और कॉस सी निकालने को, ठीक है। अब यहां ध्यान से सुनना, जब हमें साइन सी और कॉस सी निकालना है तो एंगल कहां बन रहा है, कोण कहां बन रहा है, सी पर। कोण कहां बन रहा है, सी पर। अब जब कोण सी पर बन रहा है तो इनको देखो, थोड़ा सा मैं इनको हटा रहा हूं। अब जब कोण सी पर बन रहा है, कोण यहां पर बन रहा है, तो जब कोण यहां पे बनेगा तो हमने आपको पहले ही बता दिया था कोण के सामने कौन होता है, लंब होगा। कोण के सामने कौन होता है, लंब होगा। तो इसके सामने लंब होगा, मतलब ये जो इसके सामने कौन है, ये, तो मतलब ये क्या हो जाएगा, लंब। और जब ये लंब हो जाएगा, और ये तो कर्ण हमेशा ही है, ये बदलेगा नहीं, तो ये लंब हो गया, ये कर्ण हो गया, तो ये कौन बन जाएगा, तो आप बोलोगे सर ये आधार बन जाएगा। बोलो बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, बिल्कुल ये आधार बन जाएगा। तो अब इसमें फॉर्मूला अप्लाई कर दो। जैसे आपसे साइन सी पूछा है, साइन सी पूछा है ना, ये वाला एंगल पूछा है ना, साइन सी, तो साइन सी बराबर, देखो साइन का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण होता है कि नहीं, बिल्कुल होता है। अब बताओ एंगल सी के लिए लंब कौन है, तो लंब कितना है, ये है, लंब ये है, और लंब कितना है 24, तो ये लिख दिया आपने 24। अब कर्ण कितना है, तो आप बोलोगे कर्ण कितना है 25, तो ये हो गया आपका 25। तो साइन सी बराबर कितना आ गया, 24 बटे 25। कितना आ गया, 24 बटे 25। अब इसी टाइप से अगर आपको cos सी निकालना है, क्या निकालना है, cos सी, तो cos बराबर क्या होता है बेटा, आधार बटे कर्ण। क्या होता है, आधार बटे कर्ण। अब बताओ इसके लिए, c के लिए आधार कौन है, तो आप बोलोगे आधार सर ये है, तो आधार कितना है 7, तो ये आपने रख दिया 7। और कर्ण कौन है, तो कर्ण कितना है, कर्ण तो चेंज होता ही नहीं, ये 25 है, तो ये आपने रख दिया 25। तो ये cos सी बराबर कितना आ गया, 7 बटे 25। बोलो बात समझ में आई, ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, पहला बात समझ में आ गई। अब बोलोगे बिल्कुल सर बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। आपको करना क्या है, पहला काम आपको क्या करना है, अगर किसी समकोण त्रिभुज की दो भुजाएं दी है तो पहला काम आपका ये है कि पाइथागोरस लगा के आप उसकी तीसरी भुजा निकाल लो, और जब तीसरी भुजा निकल जाए और बस फिर आप देखना कौन सा एंगल समझना, कौन सा एंगल निकालना है, उस हिसाब से त्रिभुज को जमाना, बनाना और आराम से आप उसको निकाल देना। क्लियर हो गई बात, कोई परेशानी कोई दिक्कत नहीं है ना। अगर दिक्कत परेशानी हो तो आपको जो दिख रहा होगा नीचे व्हाट्सएप नंबर चल रहा है, इस व्हाट्सएप नंबर पे हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। कॉल नहीं लगाएंगे, व्हाट्सएप नंबर पे डाउट अपना भेज देंगे, हम उसका सॉल्यूशन आपको बताने की कोशिश करेंगे पूरी, ठीक है ना। चलो आ जाओ दूसरे क्वेश्चन पे बात करते हैं। क्वेश्चन को आप पढ़ लीजिए, इसमें देखो बोला है आकृति 8.13 में, मतलब यहाँ पर दूसरे क्वेश्चन में आपको डायग्राम बना के दिया है। ये डायग्राम जो देखो आप साइड में बना हुआ है, ठीक है ना। उसमें बोला है कि ये जो आकृति है इसमें tan p और cot r का मान बताओ, मतलब यहाँ पर हमें tan p और cot r का मान बताना है, tan p माइनस cot r का, tan p माइनस cot r का। तो भाई tan p माइनस cot r का मान हम इसमें तब बता पाएंगे जब हमारे पास tan p और cot r हो, और अगर हमें किसी भी त्रिभुज में कोई त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करना है तो हमें उसकी तीनों भुजाएं पहले पता होना चाहिए, तीनों भुजाएं सबसे पहले पता होना चाहिए। तो मैंने बोला था आपको सबसे पहले तो आपको दो भुजाएं दी है, तो पहला काम आपको पाइथागोरस लगा के तीसरी भुजा निकालना है। देखो आपको, देखो इस त्रिभुज में आपको दो भुजाएं दे के रखी हैं, आपको तीसरी भुजा ये वाली दे के नहीं रखी, तो पहला काम आप इसको निकालो, पहला काम आप क्या करना है, इसको निकालना है। अब आपको समकोण आपको दे के रखा है, जहां भी ये वाला चिन्ह दिया हो मतलब वहां समकोण बन रहा है, समकोण यहाँ पे बन रहा है, मतलब यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बन रहा है, ठीक है। कोई दिक्कत है नहीं ना, बिल्कुल। तो हमारा काम क्या है, पहला काम तीसरी भुजा मतलब इसको निकालना। तो आप क्या लिख दोगे, त्रिभुज PQR है ना, जो भी त्रिभुज दिया है उसमें आपको लेना है, ठीक है। तो आप क्या लिख दोगे, त्रिभुज PQR में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, ये आपने लिख दिया। अब इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगा दो। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है भाई, तो पाइथागोरस प्रमेय कहती है कि भाई कर्ण का वर्ग, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग, बराबर लंब का वर्ग और प्लस किसका वर्ग, आधार का वर्ग। बोलो यही कहती है ना पाइथागोरस प्रमेय।
अब ध्यान सुनो, अब इसमें कर्ण, लंब और आधार को पहले पहचान लो, ठीक है ना। तो आपको पता है, आपको क्या पता है कि समकोण के सामने हमेशा कर्ण होता है, तो ये हमेशा क्या होगा, कर्ण होगा, ये हमेशा क्या होगा, कर्ण होगा। अब लंब कौन सा होगा, आधार कौन सा होगा, तो ये लंब या ये आधार हो सकता है, ठीक है, या ये लंब या ये आधार हो सकता है, दोनों में से कुछ हो सकता है, वो डिपेंड करेगा कोण पर। अगर आप ये वाला कोण ले रहे हो, ये वाला कोण ले रहे हो, तो इसके सामने क्या होगा, लंब, तो ये लंब हो जाएगा, तो बचा हुआ क्या होगा, आधार। और यदि आप कोण ये वाला ले रहे हो तो इसके सामने लंब, मतलब ये वाला लंब होगा और ये क्या होगा, आधार। तो अभी आप इसको लंब मान लो, इसको क्या मान लो, आधार मान लो, ठीक है। चलो, तो कर्ण कितना दिया है, 13, तो 13 लिया है, तो ये आपका हो गया 13 का वर्ग। अब लंब कितना दिया, 12, अपन ने अभी मान लिया फिलहाल के लिए 12, और आधार मान लो अभी हमें निकालना, आधार क्या है, क्यू आर है ना, क्यू आर, तो ये हमें क्यू आर वो है ना निकालना है, ठीक है ना। चलो, 13 का वर्ग कितना होता है, 169, और 12 का कितना होता है, 144, और ये क्यू आर का स्क्वायर, इसको इस तरफ ले जाओ, तो ये 169 माइनस का 144, और ये आपका क्यू आर का स्क्वायर। तो 169 में से 144 जाएंगे, कितने बचेंगे, 25 बचेंगे, है ना, और ये आपका क्यू आर का स्क्वायर। अब क्यू आर का स्क्वायर, अब जब इसका स्क्वायर हटाएंगे तो इस पर रूट लग जाएगा, तो ये रूट 25 हो जाएगा, और ये यहाँ पर क्या बचेगा, क्यू आर, मतलब यहाँ से अब 25 किसने का वर्गमूल होता है, 5 का, तो क्यू आर बराबर कितना आ गया, 5 सेंटीमीटर, क्यू आर बराबर कितना आ गया, 5 सेंटीमीटर, ये आपका निकल के आ गया 5 सेंटीमीटर। तो अब आप बताओ, क्या आपके पास अब तीनों भुजाएं निकल कर आ गई हैं, तो आप बोलोगे हाँ सर, हमारे पास तीनों भुजाएं निकल कर आ गई हैं। अब जब हमारे पास तीनों भुजाएं निकल कर आ ही गई हैं, तो अब हमारा काम हो जाएगा। हमें क्या निकालना है, हमें किसका मान निकालना है, तो हमें tan p माइनस cot r का मान निकालना है, tan p माइनस cot r का। तो पहले tan p निकाल लो, ठीक है। तो अब यहाँ पर लिख देना आप, ठीक है, अब tan p, अब tan p, अब देखो tan क्या होता है, अब ये p तो कोण है, p क्या है, कोण है, tan क्या होता है, तो आप बोलोगे tan होता है सरल लंब बटे आधा, लंब बटे आधा, होता है कि नहीं, बिल्कुल होता है, कोई दिक्कत ही नहीं है। अब एंगल कहां बन रहा है, P पर। अब जब एंगल P, ये P है, तो एंगल जब यहां बन रहा है तो इसके सामने वाला क्या होगा, लंब, मतलब ये लंब होगा, ये तो कर्ण है, ये नहीं बदलेगा, और ये क्या होगा, आधार। तो लंब कितना है, 5, तो ये रख दिया आपने 5, ठीक है। आधार कितना हो गया, अब देखो ये लंब हो गया, ठीक है, इसके सामने वाला लंब ये कर्ण है, और ये क्या होगा, आधार, तो ये 12 सेंटीमीटर, मतलब tan p का मान कितना आ गया, 5/12 आ गया ना, एक वैल्यू निकल गई। अब हमें दूसरी वैल्यू क्या निकालना है, cot r, ठीक है, तो ये लिख दो आप cot r। तो अब cot क्या होता है, देखो एंगल कहां बन रहा है, r पर, जब एंगल r पे बन रहा है, एंगल यहां बन रहा है, तो इसके सामने वाला लंब, मतलब ये क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, आधार। तो cot का सूत्र क्या होता है, तो cot का सूत्र होता है सर आधार बटे लंब, यही होता है ना। ये आप सीख के आए हो ना कि नहीं आए, अगर ये नहीं सीखे तो पहले इनको सीख लेना, इसके बाद ये बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा, ठीक है ना। चलो, अब बताओ, इसके सामने ये लंब होगा, ये कर्ण है और ये आधार है, तो आधार कितना आ गया, आधार है भाई 5 आ गया, ठीक है। अब लंब कितना है, 12, लंब कितना है, 12, तो यहां से cot r का मान कितना आ गया, 5/12। देखो ये इस टाइप से सेट किया था कि tan p और cot r का मान बिल्कुल सेम आ गया। आप थोड़ा सा समझना चीजों को, अगर आप हवा में करोगे, अगर समझ में नहीं आ रहा तो पहले बेसिक समझ लो कि इनके क्या सूत्र होते हैं, मैं बार बार कह रहा हूं, वरना आपको दिक्कत जाएगी, ठीक है। अब ये अपना कंप्लीट हो गया, tan p और cot r का मान निकल गया, अब हमें मान निकालना है ना उसका, ठीक है। तो आप क्या लिख देना, आप डायरेक्ट लिख देना आप, ठीक है। अब हमें क्या करना है, tan p, अब tan p माइनस cot r का मान निकालना है, तो बस tan p माइनस cot r, tan p का मान कितना है, 5/12, तो ये रख दो 5/12, और माइनस cot r का मान कितना है, 5/12, तो ये 5/12। एलसीएम ले लो, कितना आ जाएगा, दोनों का एलसीएम सेम है ना, तो एक ही बार लिख देंगे, ऊपर 5 माइनस 5, तो 5 में से 5 जाएगा 0, 0/12 मतलब 0, तो यहाँ पर इसका मान कितना आ गया है, 0, और यही हमारा क्या है, आंसर है, यही हमारा क्या है, आंसर है। एक बार आप आंसर जरूर मिला लेना अपने आंसर शीट से।
ठीक है ना। तो ये हमारा दूसरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। समझ गया ना। तो आप चीजों को पकड़ना कि मैं कैसे करवा रहा हूँ, क्या मैं आपको बता रहा हूँ, उस चीज को पकड़ना, उस लॉजिक को पकड़ना। ठीक है। तो पहला काम हमारा दी है कि दो भुजाएं दी है, तीसरी ज्ञात करना। ये पहला काम है हमारा पाइथागोरस। और जब हमारा ऐसा काम हो जाए तो फिर आपका आसान इजी रहेगा, है ना। चलो तीसरे क्वेश्चन पे बात करते हैं। अच्छे से आपको तीसरे क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। देखो उसने बोला है साइन ए बराबर 3/4। मतलब इस क्वेश्चन में आपको साइन ए बराबर आपको कितना दे के रखा है, 3/4 दे के रखा है कि नहीं। आपको दिया है साइन ए बराबर 3/4। तो कॉस ए और टेन ए का मान बताओ। बस बहुत इजी है, आपको बस थोड़ा सा लॉजिक समझना है। कैसे समझना है, देखो आपको साइन ए का मान दे के रखा है और आप साइन ए का मान दे के रखा है और कॉस ए और टेन ए का पूछा है कि नहीं। तो सबसे पहला आप काम क्या कीजिए, सबसे पहला आप काम कीजिए कि आप क्या बनाइए, त्रिभुज बनाइए। त्रिभुज बन गया, बोलो सर बन गया। अच्छा सर इसका क्या नामकरण करें, तो ध्यान से सुनो। अब आपसे बेटा देखो कोण कहां पर बन रहा है, ए पर लिखा है ना, साइन ए, कोण ए पर बन रहा है ना। अब जब कोण ए पर बन रहा है तो मान लो कोण आपका ये बन रहा है। अब कोण ए पर बन रहा है तो इसको आप क्या नाम दोगे, ए दोगे, क्योंकि आपने कोण यहां माना ना। आप यहां भी मान सकते हैं, अगर आप यहां मान रहे हो तो आप इसको ए दे देना, और आप यहां मान रहे हो तो इसको ए दे देना। जब ये ए दे दिया तो ये क्या हो गया, बी, और ये क्या हो गया, सी। आपका त्रिभुज बन गया। ठीक है। अब हमें आप बताइए कि साइन ए बराबर 3/4 दिया और हमें पता है कि साइन बराबर क्या होता है, साइन बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। साइन बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। बोलो होता है कि नहीं। साइन का सूत्र यही है, साइन का अनुपात क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है कि नहीं होता। बिल्कुल। तो आप यहां लिख लेना बढ़िया से, दिया है साइन बराबर 3/4 और साइन बराबर 3 और साइन क्या होता है, लंब बटे कर्ण। ऊपर वाला लंब होता है, नीचे वाला कर्ण होता है। तो अब जैसे कोण यदि यहां पर बन रहा है, कोण यदि यहां पर बन रहा है तो ये क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। अब समकोण देखो यहां पर बन रहा है, दो भुजाएं देखो, ये भुजाएं इस टाइप की है ना। तो अब समकोण यहां बन रहा है तो इसके सामने कौन होगा, कर्ण होगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। ठीक है। तो अब लंब कितना दिया है, तो लंब दिया है आपको 3 सेंटीमीटर। ठीक है। और कर्ण कितना दिया है, 4 सेंटीमीटर। तो ये दिया है 4 सेंटीमीटर। ठीक है ना। तो अब आपका पहला काम क्या है, आप बताओ आपका पहला काम क्या है। आपका पहला काम ये है कि अगर दो भुजाएं दी हैं तो पहले आप इस तीसरी भुजा को पता कर लो। तीसरी भुजा को पहले पता कर लो, आपका ये काम है। ठीक है। तो तीसरी भुजा के लिए आप क्या लगा दोगे, पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है। क्या लगा दोगे, पाइथागोरस प्रमेय। तो लिख दोगे त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से। अब इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगा दोगे तो वही हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। होगा कि नहीं होगा। ठीक है। अब कर्ण कितना है, 4, तो 4 का वर्ग कितना हो जाएगा, ठीक है 16 होता है, और लंब क्या है 3, तो 3 का वर्ग कितना हो जाएगा, ये देख लो। ठीक है। और आधार क्या है, ए बी, तो ये लिख दो आप ए बी का वर्ग। ये 4 का वर्ग 16, 3 का वर्ग 9 प्लस ए बी का वर्ग। ठीक है। अब 9 को इस तरफ ले जाओ तो 16 माइनस 9 और ये ए बी का वर्ग। 16 में से 9 जाएंगे कितने बच जाएंगे, बोलो। 16 में से जब 9 जाएंगे तो कितने बच जाएंगे, 6 बच जाएंगे, नहीं 7 बच जाएंगे। कितने बच जाएंगे, 7 बच जाएंगे। ठीक है ना। ये क्या हो गया भाई, कुछ गड़बड़ चल रहा है क्या, लंब बटे कर्ण। हाँ लंब बटे कर्ण। ठीक है, यही होता है, लंब बटे कर्ण ही होता है। ठीक है। अब 16 में से ना, हाँ ठीक है कोई दिक्कत नहीं, यही आएगा। ठीक है ना। चलो अब ये इस तरफ ले गए तो 16 में से 9 जाएंगे, तो 16 में से 9 जाएंगे 7 ही बचेंगे, और ये आपका ए बी का वर्ग। अब इसका इसमें जाएंगे, इसका वर्ग हटाएंगे तो इस पे क्या आ जाएगा, रूट। तो ए बी बराबर क्या आ जाएगा, √7 आ जाएगा। ए बी बराबर कितना आ गया, √7। अब हमारे पास ये √7 आ चुका है। कितना आ चुका है, √7। ठीक है। तो क्या ये सब आ गया ना। एक बार मैं आंसर इसका चेक कर रहा हूँ, ये कोई गड़बड़, एक बार आप देख लो। ये √7 मुझे थोड़ा अच्छा सा नहीं लग रहा है ना, आप देख लीजिए क्या ये सही आया है, कोई मिस्टेक तो नहीं की हमने कहीं ना कहीं। ठीक है। तो एक बार देख लो आप इसको बहुत अच्छे से, नहीं कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल सही आया है ना, कोई दिक्कत नहीं, एकदम सही चल रहा है, कोई परेशानी नहीं। ठीक है ना। अब हमें क्या निकालना है भाई, अब हमें निकालना है कॉस ए और टेन ए।
अब भाई निकाल ही देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ये कर्ण है, ये लंब है, और ये क्या है, आधार। क्योंकि इसमें भी हमें क्या पूछा है, cos A, एंगल A पर ही पूछा है, मतलब हमसे cos A और tan A ये पूछा है। तो कोई परेशानी नहीं है, आराम से निकल जाएगा, ठीक है ना। ठीक है, क्योंकि एंगल A ही है इसमें भी, ठीक है। तो cos A बराबर, अब cos का सूत्र क्या होता है, तो होता है आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण होता है। तो आधार कितना है, √7, ये √7, कर्ण कितना है 4, तो ये 4, तो ये cos A बराबर कितना आ गया, √7 बटे 4। और tan A क्या होता है, तो tan A होता है लंब लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। तो लंब कितना दे के रखा है भाई, लंब आपको 3 दे के रखा है, आधार कितना दिया, √7, तो ये √7, तो ये आपका tan P का मान आ गया। बात समझ गए ना, कोई दिक्कत है। अब बताओ, आप चौथा क्वेश्चन आप कर सकते हो, बोलो फोर्थ क्वेश्चन आप कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, पढ़ लो एक बार क्वेश्चन को, है ना। अब मैं आपको थोड़ा सा समझा भी दे रहा हूं, जैसे देखो इधर, ये आपको फोर्थ क्वेश्चन में, आपको ये फोर्थ क्वेश्चन के बारे में बता रहा हूं। फोर्थ क्वेश्चन में आपको ये दे के रखा है 15 cot A बराबर 8, 15 cot A बराबर 8। तो देखो ये इस तरीके से नहीं जमा, अभी हमें ये दिया था और अभी हमें ये दिया, तो आपको इस तरीके से इसको जमाना है। तो पहले आप लिख देना, दिया है 15 cot A बराबर 8, तो आप किसका मान निकालोगे, cot का। तो अब जब cot A का मान निकालोगे तो 15 कहां जाएगा, बटे में, तो 8 बटे क्या हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा कि नहीं। अब बोलो ये इसके जैसा ही बन गया, बोलोगे हाँ सर, हाँ इसके जैसा बन गया। अब cot का सूत्र क्या होता है, तो cot का सूत्र होता है भाई आधार बटे लंब, आधार बटे लंब, मतलब ये ऊपर वाला आधार होता है और नीचे वाला लंब होता है। तो ठीक है, अब आप त्रिभुज बना लेंगे, कोण कहां पे बन रहा है, A पर, तो इसको A दे देना, इसको B दे देना, इसको C, और ये क्या हो जाएगा, समकोण। अब आधार कितना दे के रखा है, 8, आधार ये मान लो। अब ये कोण बन रहा है तो इसके सामने ये लंब होगा और ये क्या होगा, कर्ण होगा, ठीक है। तो आधार कितना दिया है आपको 8 और लंब कितना दिया है आपको 15, आपको क्या निकालना है, कर्ण। तो आप ये वाला कर्ण पाइथागोरस प्रमेय लगा के निकाल लेना। जब ये निकल जाए तो फिर आपसे किसकी वैल्यू पूछी है, sin A और sec A की, तो आप आराम से sin A और sec A की वैल्यू उनका सूत्र लगा के निकाल देना, कर पाओगे। ये आपके लिए होमवर्क में है। अब चौथा हो गया। अब 5वां क्वेश्चन भी आपके लिए होमवर्क में, देखो आप 5वां क्वेश्चन भी बिल्कुल इजी है। आपको sec थीटा की वैल्यू दी है। अब आपको थीटा दिया है, मतलब यहां पर जो कोण है, जो भी आप नामकरण करो उसमें यहां जो कोण है वो आप थीटा बना देना। क्या बना देना, थीटा बना देना। देखो मैं आपको बना के बता रहा हूं, जैसे आपको sec थीटा का मान कितना दिया है, 13/12 दिया है। अब sec का सूत्र क्या होता है, तो cos का उल्टा, cos का क्या होता है, आधार बटे कर्ण, तो sec का क्या हो जाएगा, कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार, मतलब ऊपर वाला कर्ण और नीचे वाला आधार। तो आप क्या बना देना, त्रिभुज बना देना। मान लो हमने ये A B C दे दिया है ना, या फिर हमने A B C दे दिया। अब कोण मान लेना आप यहाँ पर बन रहा है, और वो कोण क्या मानना आप, थीटा, क्योंकि यहाँ थीटा उसने बोला है। तो अब कोण के सामने लंब, तो ये क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। अब ये समकोण है, समकोण के सामने कर्ण, तो ये आपका कर्ण हो जाएगा, और ये आपका क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। ठीक है। अब लंब आपको कितना दिया, लंब नहीं दिया आपको, कर्ण कितना दिया है 13, तो ये 13 दिया है। आधार कितना दिया है आपको 12, तो आप पाइथागोरस प्रमेय लगा के पहले ये निकालना और फिर सब त्रिकोणमितीय अनुपात निकालना है। अब सबका मतलब ये है कि आपको साइन, है ना, कॉस, ठीक है, टेन और cosec तो दिया ही है, फिर आप cosec निकाल लेना और फिर आप cot निकालना, मतलब ये तो दिया ही है। अब इसको छोड़ के बाकी के जितने हैं वो सब निकाल लेना है ना, और इनको सबको थीटा में निकालना है। किस में निकालना है, थीटा में निकालना है। तो ये आप काम कर लोगे तो 5वां क्वेश्चन भी आपसे बन जाएगा, ठीक है ना। 6वां क्वेश्चन आपको करना नहीं है, 6वां क्वेश्चन आपको नहीं करना। क्या 7वां क्वेश्चन नहीं बनेगा, चलो 7वां क्वेश्चन मैं करा दे रहा हूँ। साथियों 7वां क्वेश्चन देखिए, और 7वां क्वेश्चन बोला है यदि cot थीटा, मतलब यहाँ पर आपको cot थीटा की वैल्यू देके रखी है, कितनी देके रखी, 7/8 देके रखी, कितनी देके रखी, 7/8। तो हमें पहला क्वेश्चन 1 + sin थीटा और ब्रैकेट में 1 - sin थीटा, और दूसरा 1 + cos थीटा और 1 - cos थीटा,
है ना, इसकी वैल्यू बताना है और दूसरा है कोट स्क्वायर थीटा का मान बताना है। ये पूरा हमें क्वेश्चन करना है, तो ध्यान से समझिए, कुछ भी नहीं है, जो हम क्वेश्चन कर चुके हैं वही है, ठीक है ना। तो आप पहले तो क्या लिखेंगे, तो पहले तो आप यही लिख लेंगे कि दिया है, ठीक है ना, क्या है, दिया है। अब यहां पर आपको क्या दिया है, तो आपको ये दे के रखा है कोट थीटा बराबर 7/8। अब हमें पता है कोट थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, तो आप बोलोगे सर ये आधार बटे लंब होता है। क्या होता है, आधार बटे लंब होता है, मतलब ऊपर वाला आधार होता है, नीचे वाला लंब होता है, यही होता है। तो आप क्या बनाओगे, आप त्रिभुज बनाओगे। क्या बनाओगे, त्रिभुज बनाओगे। तो पहले आपने ये त्रिभुज बना लिया, ठीक है, अब त्रिभुज बना दिया। अब यहाँ पर कोण थीटा है, मान लो यहाँ पर क्या बन रहा है, थीटा बन रहा है, इसका नामकरण कर लो। तो A इसको दे दो B और इसको दे दो C। आप PQR कुछ भी दे सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि यहाँ पर उसने नहीं बोला कि PQR है या ABC, है ना, आप कुछ भी बना सकते हैं, ठीक है। अब इसमें आधार कितना दिया है, 7, तो ये दिया है 7। अब लंब कितना दिया है, 8, तो ये लंब हो गया 8, क्योंकि कोण के सामने क्या होता है, लंब, और ये समकोण बन रहा है यहाँ पर, तो इसके सामने क्या हो जाएगा, कैंट, मतलब ये कैंट हो जाएगा, ठीक है ना। चलो पहला काम क्या है, तो पहला काम है ये वाली भुजा निकालना, तीसरी भुजा निकालना हमारा पहला काम है, ठीक है ना। तो आप क्या लिख दोगे, तो आप लिख दोगे त्रिभुज ABC में, ठीक है, क्या लिख दोगे, पाइथागोरस, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है, ये आपने लिख दिया, ठीक है। चलो अब इसमें पाइथागोरस लगा दोगे, तो कर्ण का वर्ग, तो कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, प्लस आधार का वर्ग, ये लिखते हो, ठीक है। कर्ण हमें निकालना है, कर्ण क्या है, AC है, तो ये लिख दिया हमने AC का वर्ग। लंब कितना है, 8, तो 8 का वर्ग कितना होता है, 64, ठीक है। आधार कितना है, 7, 7 का वर्ग कितना होता है, 49 होता है ना, हमने डायरेक्ट लिख दिया, ठीक है ना। चलो अब AC वर्ग, अब 64 और 49 को जोड़ो, तो 9 4 13, 13 की 3, हासिलाई कितनी, 1, हासिलाई कितनी हो गई, 1 हो गई, ठीक है। अब 6 4 10 और 1 कितना आ गया, 11 आ गया, मतलब ये AC बराबर 113 आ गया। अब AC निकालेंगे तो ये स्क्वायर इस पे आगे के रूट में बदल जाएगा, तो ये 113, तो AC का मान कितना आ गया, √113, √113। अब यहाँ कोई गलती तो नहीं है, हमने कोई गलती तो नहीं है, एक बार आप इसको देख लो, आंसर में एक बार थोड़ा सा मैच कर लेंगे, ताकि आपको गलती अगर हो तो वो अभी पता चल जाए, क्योंकि अगर बाद में हम देखेंगे ना तो इसको दिक्कत होगी। तो थोड़ा सा हम इसके आंसर शीट में इसका आंसर मैच करके देखते हैं, 7वां है ना, ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं, एकदम सही है, एकदम सही है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर ये आप कंप्लीट कर चुके, AC निकल चुका है, 113 निकल गया है, अब हमारा काम खत्म है, और अब हम इनकी वैल्यू पुटिंग करेंगे, वैल्यू पुटिंग करेंगे। तो हम पहला क्वेश्चन करेंगे पहले, ठीक है, पहला क्वेश्चन आप डायरेक्ट मान रख देना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। पहला क्वेश्चन क्या है, 1 + sin थीटा एक ब्रैकेट में, और दूसरे ब्रैकेट में है 1 - sin थीटा, नीचे क्या है 1 + cos थीटा एक ब्रैकेट में, और दूसरे ब्रैकेट में 1 - cos थीटा। प्यारे साथियों आप समझ गए ना क्या बोल रहा हूं मैं, समझ गए ना। यही पहला क्वेश्चन है हमारा, दूसरा क्वेश्चन ये कर लें, आप कंप्लीट करें, ठीक है। देखो आप ध्यान से, तो देखो ये 1 प्लस, अब साइन थीटा क्या होता है, तो आप बोलोगे साइन थीटा होता है सर लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, ठीक है, लंब बटे कर्ण होता है, बिल्कुल लंब बटे कर्ण होता है, ठीक है। या फिर देखो इसको करने का एक और हमारे पास तरीका है सर, वो क्या है, तो देखो इधर ध्यान से सुनना, आपने अगर ये वाला फॉर्मूला बना है, ये वाला कौन सा सर, ये वाला, कि अगर A + B और A - B लिखा है, तो उसको हम A² - B² लिख देते हैं। क्या आपने पढ़ के रखा है, आप बोलोगे हाँ सर ये तो हमने पढ़ के रखा है। तो देखो ये फॉर्मूला यहाँ बन रहा है ना, देखो ये 1 + sin थीटा एक बार प्लस में है, एक बार माइनस में, ऐसे ही देखो ये 1 + cos थीटा एक बार प्लस में है, एक बार माइनस में। अगर ये प्लस माइनस में है तो क्या इस पे ये फॉर्मूला नहीं लग सकता, लग सकता है। A बराबर आप क्या मान लो 1 और B बराबर मान लो आप sin थीटा, और ऐसे ही नीचे A बराबर आप 1 मान लेना, B बराबर आप cos थीटा मान लेना। बोलो बन रहा है, समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं आपसे। तो ये वाला फॉर्मूला यहां लग जाएगा, जब ये वाला फॉर्मूला ये लग जाएगा तो ये हो जाएगा 1² -
साइन स्क्वायर थीटा, यही तो होता है ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए बराबर क्या माना 1, बी बराबर क्या माना साइन, तो अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर और बी स्क्वायर मतलब साइन का स्क्वायर, ठीक है ना। चलो बटे, अब यहाँ फॉर्मूला लगाओ तो ये बन जाएगा 1 का स्क्वायर और ये कॉस है तो ये कॉस स्क्वायर थीटा। बोलो क्लियर है बात, बोलो बिल्कुल सर क्लियर होगी। अब 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, कोई मतलब नहीं रहता। अब साइन क्या होता है, साइन क्या होता है, तो आप बोलोगे सर लंब बटे कर्ण होता है, तो लंब बटे कर्ण का क्या कर दो, स्क्वायर कर दो, ठीक है। अब 1 ये 1, अब कॉस क्या होता है सर, आधार बटे कर्ण का स्क्वायर होता है, सॉरी आधार बटे कर्ण होता है, तो आधार बटे कर्ण लिख दिया। अब इसका स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर कर दिया, ठीक है। अब क्या करना है, बस कुछ नहीं करना है, वैल्यू पुटिंग कर दो। क्या कर दो, वैल्यू पुटिंग कर दो, कर दो। तो देखो ये 1 और लंब बटे कर्ण, लंब कितना है, लंब कितना है 8, तो 8 का वर्ग कर दो, ठीक है। कर्ण कितना है रूट 113, तो ये रूट 113, इसका क्या कर दो आप, वर्ग कर दो, बटे 1 माइनस आधार कितना है 7, तो ये लिख दिया 7, कर्ण कितना है रूट 113, तो ये रूट 113। अब इसका वर्ग है तो इसका वर्ग कर दो। परेशानी है क्या, बोलो यहां तक परेशानी है। अब बोलोगे सर बिल्कुल नहीं, ठीक है। अब हमें क्या करना है भाई, जब हम इसका स्क्वायर हटाएंगे तो ये तो 1 तो रहेगा, 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64, और जब हम इसका रूट 113 का स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से रूट कट जाएगा, स्क्वायर से ये जो स्क्वायर है इससे स्क्वायर से रूट कट जाएगा, तो कितना बचेगा 113 ही बचेगा। अब ऐसा ही नीचे कर लो, 7 का स्क्वायर तो कितना हो जाएगा 49 हो जाएगा, बट हम रूट 113 का स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से रूट कट जाएगा, तो ये 113 ही बचेगा। बोलो क्लियर है बात। अब इसको एलसीएम लेके अगर हल करें हम, थोड़ा सा हम बोर्ड पर देख लें एडजस्ट हो रहा है कि नहीं। अगर हम इसको हल करें आगे जाके, ठीक है, तो इसको हम हल कर रहे हैं बेटा यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास जगह है, ठीक है, दिख रहा है ना। तो ये देखो इसका एलसीएम लेंगे तो इसके बटे में कुछ नहीं है मान लो 1, इसके बटे में कुछ नहीं है मान लो 1, एलसीएम कितना आएगा 113, एलसीएम कितना आएगा 113, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, ये इधर जाएगा और ये इधर जाएगा, जब 113 का 1 में करेंगे तो ये 113 ही आएगा, और जब इस 1 का 64 में करेंगे तो ये आपका 64 बटे इसका एलसीएम लो नीचे वाले का, अभी ऊपर वाला सॉल्व किया, नीचे वाला एलसीएम लेंगे 113 ही आएगा। अब इसको सॉल्व, ये इधर जाएगा और ये इधर जाएगा, तो ये 113, और जब ये इधर जाएगा तो 49 बचेगा। तो देखो 113 से तो 113 कट जाएंगे, अब 113 में से 64 जाएंगे, कितने बचेंगे 49, और 113 में से जब 49 जाएंगे तो कितने बचेंगे 64, तो ये 49 बटे 64 जो है आपका फाइनली आंसर आ गया। बोलो बात क्लियर है, कहाँ दिक्कत है, एक बार वीडियो को थोड़ा सा पीछे करके देख लेना, है ना। मुझे पता था ये कंफ्यूजन है, इसलिए मैंने इसको सॉल्व करा दिया, कोई दिक्कत है। और चाहो तो ये देखो एक और तरीका है, ये आप समझ गए इतना, ये आप समझ गए कि नहीं समझे, इतना आप बहुत बेहतरीन तरीके से समझ गए क्या, बिल्कुल। अगर आप ये बहुत बेहतरीन तरीके से समझ गए तो देखो अब मैं इसका एक और तरीका बता रहा हूँ, बताऊँ क्या, बिल्कुल बताओ। शायद देखो फिर आपको क्या करना है कि यहाँ पर इसका एलसीएम लेना, कर्ण का ही एलसीएम लेना, और जब कर्ण का ही एलसीएम ले लोगे तो यहीं से कर्ण कट जाएगा, ऊपर लंब और नीचे आधार बचेगा। आप यहीं से, अभी मान मत रखना, यहीं से आप इसको सॉल्व करके वैल्यू कर सकते हो, तो उससे भी हो जाएगा, वरना ऐसे ही कर लो, कोई दिक्कत नहीं। 10th लेवल है, आपको थोड़ा सा ज्यादा करके हमें बताना पड़ता है। बात क्लियर हो गई बेटा, ठीक है। अब हमारा दूसरा क्वेश्चन है, क्या है दूसरा क्वेश्चन, कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू पता करना, ठीक है। तो आपने ये नोट कर लिया हो तो इसको थोड़ा सा हटा दो मैं, ठीक है, थोड़ा सा जगह बना लूं, मुझे जगह चाहिए, है ना। आप स्क्रीनशॉट लो और नोट करते जाओ आप, है ना, एक एक चीज को, क्योंकि आपको नोट्स बनाते हुए चलना है, क्योंकि बाद में आपको रिवाइज भी तो करना पड़ेगा, और रिवाइज करना सबसे बड़ी बात होती है, रिवाइज नहीं करोगे तो चीजें भूल जाती है, इसलिए रिवाइज आपको जरूरी करना, ठीक है ना। चलो आप कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू, तो कॉट क्या होता है बताओ, तो कॉट होता है सर आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण होता है। अब इसका स्क्वायर लगा, हमने इसका स्क्वायर लगा दिया, आधार कितना है 7 है, तो ये लिख दिया 7, कर्ण कितना है रूट 113, तो ये रूट 113, इसका वर्ग है, इसका वर्ग कर दो। अब 7 का वर्ग कितना होता है 49, अब इसका वर्ग करेंगे तो रूट से स्क्वायर कट जाएगा, तो क्या बचेगा 113, तो ये हमारा दूसरा आंसर आ गया है। बोलो क्लियर हुई बात, बोलो क्लियर हुई बात,
देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है, और अगर आपको दिक्कत हो तो थोड़ा सा पीछे करके वीडियो को आप देख लेना एक बार, और आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। बढ़े बेटा आगे। अब अगर 8वें क्वेश्चन की बात करें तो 8वां क्वेश्चन, तो ये क्वेश्चन है 8वां। डियर साथियों आप देखो, वैसे तो दोस्तों अब आपको क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो भी क्वेश्चन अभी तक पूछे गए हैं वो 1 से लेकर 7 तक ही पूछे गए हैं। अब ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। बाकी मैं आपको समझा दे रहा हूँ, क्योंकि आपको कब किस्मत खराब हो जाए, कब क्या हो जाए, कोई भरोसा नहीं है ना। हो सकता है हम 8वां क्वेश्चन छोड़ें, पेपर में 8वां ही आ जाए, है ना। तो ये अपन को करना तो 100% ही है। ठीक है, देखो यहाँ पर दिया है 3 cot a बराबर 4। तो ऐसा हम कर चुके ना क्वेश्चन। पहले हम cot a का मान निकालेंगे, है ना। cot a का मान त्रिभुज बना के तीसरी भुजा निकालेंगे, और इन सब का मान निकाल के हमें रखना है। देखो इस क्वेश्चन में हमें ये मतलब एक सिद्ध करने वाला टाइप का क्वेश्चन है, कि मतलब ये सिद्ध करना है इसके बराबर ये है क्या, ये हमें सिद्ध करके बताना है ना, है या नहीं ये हमें बताना है। ठीक है, तो पहले हमें tan a का और cos a sin a के ये वैल्यू पता होना चाहिए, और अगर ये मान पता करना है तो पहले हमें त्रिभुज बना के तीनों भुजाएं निकालना पड़ेंगी। ठीक है, तो आप क्या लिख लोगे, दिया है। ठीक है, हमने बढ़िया से लिख लिया, दिया है 3 cot a बराबर 4। तो cot a का मान निकालेंगे, 3 बटे में जाएगा 4/3। ठीक है ना, 4/3 आ गया। अब हमें पता है cot का फॉर्मूला, ऊपर वाला क्या होता है, आधार होता है, नीचे वाला क्या होता है, tan। ये हो गया tan, आधार बटे tan हो गया। ठीक है, त्रिभुज बनाओ, ये त्रिभुज बनाया। ठीक है, अब त्रिभुज बनाया ऊपर वाला। अब देखो ये समकोण है, ये समकोण होगा, तो इसके सामने ये क्या हो जाएगा, tan हो जाएगा। ठीक है, ये अब एंगल कहाँ पे बन रहा है, ए पर। तो मान लो ये आपका ए है, मान लो ए है, ये बी है और ये सी। तो इसके सामने का लंब, तो ये आपका लंब हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, आपका आधार हो जाएगा। ठीक है, अब आधार कितना दिया है, 4। तो ये तो दिया है 4 सेंटीमीटर। tan कितना, ओ सॉरी मिस्टेक हो गया, है ना। आधार लंब होता है, ये क्या होता है, आधार बटे लंब। अब लंब कितना दिया है, 3। तो ये आपका आ गया 3 आ गया। क्लियर है। अब हमें क्या निकालना है, tan। तो आप पाइथागोरस प्रमेय लगा के tan निकाल लोगे। तो अभी मैं निकाल दूं, तो आप क्या करना, त्रिभुज एबीसी में, ये त्रिभुज एबीसी में, ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय लगाना। और पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो क्या होता है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, यही होता है ना। अब हमें ये तो निकालना ही है, मतलब AC का वर्ग हमें निकालना। लंब कितना दिया है, 3, 3 का वर्ग 9, आधार कितना दिया, 4, 4 का वर्ग 16। तो ये कितना आ गया आपका, AC वर्ग बराबर कितना आ गया बेटा, 25 आ गया। ठीक है, अब ये इसको हटाएंगे, रूट आ जाएगा, तो AC बराबर क्या आ जाएगा, √25। और √25 कितने का होता है, 5 का। तो AC बराबर कितना आ गया, 5 सेंटीमीटर। मतलब ये आपका 5 सेंटीमीटर आ गया। अब ये आ गया, बस इसमें वैल्यू पुट करो, आंसर रख दो। ठीक है, निकाल दो। तो मैं लिख दूं, आप यहाँ लिख दो, ये क्वेश्चन है। अब मैं क्वेश्चन नहीं बना दे रहा हूँ, ठीक है, आप बढ़िया से लिखना अब। और अब लिख के ये पहले ये नोट कर लेना, हमें सिद्ध करना है ना, हमें, चलो हम ये अलग से ही कर लेते हैं। ठीक है, अब 1 माइनस tan स्क्वायर a बटे 1 प्लस tan स्क्वायर a बराबर cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a। हमें ये प्रूव करना, मतलब ये दोनों बराबर हमें सिद्ध करना है कि है कि नहीं। ठीक है, तो मान रख के कर देंगे। तो देखो 1 माइनस tan a, अब tan a का मान कितना है, अब देखो यहां से पहले मान निकाल लो, पहले यहां से मान निकाल लो। ठीक है, एक सेकंड रुक जाओ आप। tan a, कौन एंगल कहां पे बन रहा है, a पर बन रहा है। तो tan a बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार होता है। देखो लंब बटे आधार होता है, तो लंब कितना दिया है, 3, आधार कितना दिया है, 4। तो ये आपका tan a का मान आ गया। अब cos a का मान निकालना है, तो cos a, अब cos क्या होता है, cos का सूत्र बताओ, अनुपात में क्या होता है, आधार बटे tan होता है। तो आधार कितना है, 4, और tan कितना निकल गया, 5। तो ये रख दिया 5। अब ऐसे ही आप sin a का निकाल दो। sin a क्या होता है, लंब बटे tan होता है। तो लंब कितना है, 3, ठीक है, और tan कितना है, 5। ये बातें समझ में आ रही है मैं कैसे लिख रहा हूँ, ये बातें आपको समझ में आ रही है मैं कैसे लिख रहा हूँ। sin a नहीं दिख रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। ठीक है, यहाँ लिख दे रहा हूँ sin a, यहाँ लिख दे रहा हूँ। ठीक है, तो sin a क्या होता है, लंब बटे tan होता है। अब लंब कितना है, 3, और tan कितना है, 5। तो यहाँ से
साइन ए बराबर कितना आ गया 3/5। अब ये सारी वैल्यू आ गई, उठा के यहाँ रखो। अब tan ए का मान कितना है 3/4, तो ये 3/4 का स्क्वायर हो गया बटे 1 प्लस tan ए है ना, tan ए है ना, तो ये 3/4 का स्क्वायर बराबर cos ए कितना निकला 4/5, तो ये 4/5 का स्क्वायर, ये स्क्वायर है ना, ठीक है, माइनस ये माना माइनस। अब साइन ए कितना है, तो साइन है 3/5, तो ये 3/5 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करो, ये 1 3 का स्क्वायर 9, 4 का 16। अब ये 1 और 3 का स्क्वायर 9 और 4 का 16 बराबर, यहाँ सॉल्व करो 4 का 16 5 का 25 है ना, यहाँ भी करो 3 का 9 5 का 25, ये हो गया सॉल्व। अब इसको एलसीएम लेके हल करो, इसको एलसीएम लेके हल करो, ठीक है। एलसीएम कितना आ जाएगा, अब यहाँ कर रहे हैं हम, ठीक है। एलसीएम कितना आ जाएगा, ऊपर वाले का इसका, ऊपर वाले का इसके, ठीक है, कितना आ जाएगा 16। अब ये इधर गया, ये इधर गया, तो 16 माइनस 9, ठीक है, नीचे लो ये 16, अब ये इधर चला जाएगा तो 16 प्लस 9, ठीक है। अब इसका एलसीएम तो 25 ही आएगा, बिल्कुल 25 ही आएगा, और ये 16 माइनस 9, तो 16 से 16 तो कट गया, बोलो कट गया कि नहीं। अब 16 माइनस 9, अब देखो ध्यान से सुनना, यहाँ पर हमारे पास, अब यहाँ जा रहे हैं हम, ठीक है। ये क्या बचा ऊपर 16 माइनस 9, ऊपर 16 माइनस 9, और नीचे क्या बचा 16 प्लस 9, ठीक है। और इधर क्या बचा 16 माइनस 9, 16 माइनस 9 कितना होता है, कितना होता है 7 होता है, ये 7 और नीचे 25। अब इसको सॉल्व करो तो 16 माइनस 9 कितना 7, और नीचे 16 प्लस 9 कितना हो गया 25, तो ये 7/25 और ये 7/25 दोनों बराबर आ गए कि नहीं। और हमें यही तो प्रूव करना था कि ये बराबर हैं या नहीं, तो मतलब ये आपका है, इसमें लिख देना कि अतः यह बराबर है, अतः यह बराबर है, बस ये हमें प्रूव करना था। हमारा क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 9 कर पाओगे क्या, बोलो क्वेश्चन नंबर 9 कर पाओगे क्या, बिल्कुल आप हो सकता कर लोगे, क्योंकि यहाँ tan ए का मान दिया है ना। तो इसमें sin ए cos c ज्ञात करना, sin ए cos c प्लस cos ए sin c। तो पहला आपका काम करना त्रिभुज बनाना, तीसरी भुजा निकालना, और sin ए cos c सबका मान निकालना। देखो यहाँ पर थोड़ा एंगल का लफड़ा है, यहाँ पर एंगल 2 है, एक ए पर एंगल बना रहा है और सी पर एंगल बना रहा है, तो ये आपको करना है क्वेश्चन नंबर 9, ये होमवर्क है। और ना बने तो मुझे बता देना, मैं करा दूंगा, जो बचे हुए जितने भी क्वेश्चन है मैं करा दूंगा, उसकी बिल्कुल टेंशन मत लेना। बाकी देखो मैंने आपको इतना पूरा कंप्लीट कराया है, तो ये भी करा ही सकता हूँ, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि आप खुद प्रैक्टिस करो, आप अपने हाथ से करो, क्योंकि मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है, अगर अपन उसको हाथ से नहीं करते ना तो चीजें बनती नहीं है, तो आपको हाथ से करना है, ठीक है। और 10वां क्वेश्चन भी करना, और 11वां तो फिर सबका सब है, ये चीजें आप पढ़ चुके हो तो आप आराम से लगा सकते हो। तो इस टाइप से 8.1 हमारा होता है पूरा कंप्लीट, है ना। तो अगर आपको डाउट रहे तो आपको व्हाट्सएप नंबर दिख रहा है ना, चल रहा है, तो आप इस पे कमेंट करके व्हाट्सएप में हमें बता देना, और नहीं है तो फिर कोई बात ही नहीं है। बहुत अच्छी बात है कि हमने आपको समझाया, आपको पूरा समझ में आ गया, ठीक है भाई। चलो मिलते हैं अगली वीडियो में फिर। थैंक यू वेरी मच, टाटा बाय बाय, जय हिंद।